तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 नवंबर की, साथ ही में दिन है रविवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल चतुर्थी और महीना चल रहा है माघशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर। शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पे किया है ये बड़ा ऐलान। बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपए की राशि देगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल शराब ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही है जो शराब का धंधा करते हैं। शायद दोस्तों इसी की वजह से बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जो बिहार के अंदर शराब बेचने का या ताड़ी बेचने का धंधा बंद करेंगे तो उनको बिहार सरकार 1 लाख रुपए देगी। देखिए अगली खबर। 500 और 1000 के पुराने नोटों को अभी भी बदलने का मिल सकता है मौका। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी अगर आपके पास भी 500 या 1000 के पुराने नोट है और आप किसी भी कारण उसे बदलवा नहीं पाए हैं तो आने वाले दिनों में आपको ये मौका फिर से एक बार मिल सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को उन व्यक्तियों द्वारा किए गए वास्तविक आवेदनों पर विचार करना चाहिए जो पुराने नोटों को बदलवाने की समय सीमा से चूक गए हैं। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने कहा कि उनको नोट बदलवाने के लिए एक और मौका देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में आने वाले 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में कई लोगों को अपनी घर की सफाई के दौरान 500 और 1000 के पुराने नोट मिले होंगे। साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों ने उन पुराने नोटों को यादगार के रूप में संभाल के रखा होगा और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों ने उसे बेकार समझ के फेंक दिया होगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 5 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है, अगर उसमें कोर्ट की तरफ से ये फैसला दे दिया जाता है कि पुराने नोट बदलवाने का मौका एक बार फिर से जनता को दिया जाए तो जिन भी लोगों के पास अभी पुराने वाले नोट हैं उनका अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर। आने वाले 1 दिसंबर 2022 से बदल जाएंगे कई नियम। आपको भी रखना होगा कुछ बातों का ध्यान। जी हाँ, दिसंबर महीने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हर महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है। ऐसे में आने वाले दिसंबर के महीने की शुरुआत के साथ भी देश के अंदर कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। जाहिर बात है इन बदलावों का असर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आपको इसकी जानकारी हो। तो दोस्तों अगले महीने दिसंबर से पहला बड़ा बदलाव हो सकता है गैस सिलेंडर और सीएनजी की कीमतों को लेकर। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछले महीने की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें घटाई गई थी, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में उम्मीद है रसोई गैस सिलेंडर इस बार 1 दिसंबर से सस्ते हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अक्टूबर के महीने के आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर में नरमी के संकेत मिले हैं। इसके बाद से ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये आने वाले 1 दिसंबर की सुबह तक ही साफ हो पाएगा। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक सीएनजी साथ ही में पीएनजी यानी कि वो रसोई गैस जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाई जाती है, उनके दामों को भी बदलने का ऐलान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगले महीने दिसंबर से दूसरा बदलाव होगा एटीएम से पैसे निकालने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल सकता है। अभी वर्तमान में हम जिस तरीके का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन से नकदी निकालते हैं उसमें कई बार बड़े धोखाधड़ी होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि इसी कड़ी में अब जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि 1 दिसंबर के बाद एटीएम मशीन में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी की एटीएम मशीन के स्क्रीन पे दिए गए कॉलम की प्रविष्टि करने के बाद ही जो पैसे आप निकालना चाहते हैं वो निकल पाएंगे। कुल मिलाकर
आसान शब्दों में कहें तो चाहे आपको 100 रुपए निकालने हो या 10,000, आपके बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, पैसे निकालते समय उस पर जो OTP आएगा यानी कि वन टाइम पासवर्ड, वो डाले बिना आपको ATM से पैसे नहीं मिल पाएंगे। वहीं दोस्तों तीसरा बड़ा बदलाव हो सकता है ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर के महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सर्दियां बढ़ने लगती हैं। सर्दियों के साथ साथ कोहरा भी बढ़ने लगता है। जाहिर बात है इसकी वजह से ट्रेनों के आवागमन में परेशानी होने लगती है। इसकी वजह से रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लेना पड़ता है। साथ ही कोहरे को देखते हुए रेलवे को ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव करना पड़ता है। तो इसी की वजह से ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इंडियन रेलवे दिसंबर के महीने में ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव कर सकता है और बहुत सारी गाड़ियों की नई टाइमिंग जारी हो सकती है। वहीं दोस्तों चौथा बड़ा बदलाव होगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। दोस्तों आपको बता दें पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऐसे में अगर इस महीने के अंत तक उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो आने वाले 1 दिसंबर से उन्हें ऐसा करने में असुविधा हो सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया तो उनकी पेंशन भी रुक सकती है। वहीं दोस्तों अगले महीने यानी कि दिसंबर से जो 5वां बड़ा बदलाव होगा उसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दे दी थी। हालांकि आइए आपको एक और बार इन शॉर्ट में बता देते हैं। दोस्तों 5वां बड़ा बदलाव है बैंकों की छुट्टियों को लेकर। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें दिसंबर के इस महीने में बैंक कुल 13 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि इनमें जो त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं वो राज्यों या शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर 26 नवंबर वाला मुख्य समाचार देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं मुख्य समाचार, ताजा खबरें और काम की खबरें। देखें अगली खबर। अगले साल से कम होगी महंगाई, गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम। सन 2024 में भी जारी रहेगी ये राहत। बताया गया है आधी हो सकती है गैस सिलेंडर की कीमत। जी हां, भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई कम होने जा रही है। साथ ही बताया गया है ये राहत यानी कि महंगाई का कम होना टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों के बाद शुरू होने वाले 2023 में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और मेटल जैसी लगभग सभी कमोडिटी के दाम 15% तक घटेंगे। वहीं इसके बाद 2024 में भी इनकी कीमतों में 12% तक गिरावट आने का अनुमान है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इस साल महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रही है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कच्चे तेल से ही पेट्रोल और डीजल मिलता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने की वजह से केवल अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। और जैसा कि ये जानकारी हम आपको कई बार दे चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इनके दाम बढ़ने के साथ साथ लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि गाड़ियों द्वारा माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि कच्चे तेल के दाम लगभग 15% तक घटने वाले हैं। फिर 2024 में भी इनके दामों में 12% की गिरावट आने का अनुमान है। आसान शब्दों में कहें तो 1 साल से 2 साल के अंदर कच्चे तेल, अनाज या खाद्य तेल के दामों में लगभग 27% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बताया गया है अगर ऐसा होता है तो घरेलू या कमर्शियल गैस की कीमत आधी रह जाएगी। साथ ही में गेहूं, तेल और चीनी के भाव भी घटेंगे। देखें अगली खबर। एलन मस्क अब अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। एप्पल और सैमसंग से लेंगे सीधी टक्कर। जी हाँ, ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क हर वो चीज खरीद लेना चाहते हैं या खुद उसे बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर से एलन मस्क को फेक अकाउंट को लेकर दिक्कत थी तो उन्होंने पूरी कंपनी ट्विटर को ही खरीद लिया। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद कई सारे बदलाव किए हैं और अभी भी कई बदलाव हो ही रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी इसी कड़ी में एलन मस्क खुद का स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों से होगी। दरअसल एप्पल और गूगल द्वारा प्ले स्टोर से ट्विटर को हटाए जाने को लेकर एक ट्वीट पे चर्चा हो रही थी, जिसके रिप्लाई में एलन मस्क ने फोन लाने की बात कही है। एलन मस्क ने ट्वीट में कहा कि मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं, लेकिन हाँ अगर कोई अन्य विकल्प नहीं है तो मैं एक वैकल्पिक फोन बनाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें ये पूरी चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ यूजर्स ने एप्पल और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर पक्षपाती रवैया का आरोप लगाया। आसान शब्दों में कहें तो बहुत सारे यूजर ने ये कहा कि गूगल या एप्पल जैसी कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है कि ये किसी भी चीज को लेकर अपनी मनमानी करती है। तो आने वाले दिनों में अगर किसी कारण की वजह से ट्विटर को गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से हटाया जाता है तो एलन मस्क अपना ही फोन लॉन्च कर सकते हैं। देखें अगली खबर। जल्दी 7,000 नई बसें खरीदेगा परिवहन निगम। दिल्ली में चलेगी यूपी रोडवेज की 500 गाड़ियां। जी हाँ, रोडवेज के बेड़े में जल्दी 7,000 नई बसें शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक इनकी खरीद परिवहन निगम खुद करेगा। इससे पुरानी बसों के रख रखाव का भार सरकार पर कम होगा, साथ ही लोगों की यात्रा भी आरामदायक होगी। परिवहन
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बीते शनिवार को बताया है कि इस कड़ी में 1100 बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7% रूट पर केवल रोडवेज बसें चलाने का प्रावधान है और 93% रूट पर रोडवेज और निजी दोनों बसें चल सकती हैं। साथ ही बताया गया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लखनऊ के लिए एक वोल्वो बस चलाई जाएगी। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी और चित्रकूट के लिए प्रतिदिन 1 से ज्यादा वोल्वो बस चलाई जाएगी। साथ ही परिवहन मंत्री ने ये भी बताया है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के 7वें अनुबंध के तहत दिल्ली में यूपी रोडवेज की 500 बसें चलाई जाएंगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में यूपी के लोगों का बसों का सफर अभी के मुकाबले आरामदायक होने वाला है। देखें अगली खबर। 500 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा हुआ लीक, इसकी वजह से अब है बैंक फ्रॉड का खतरा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, व्हाट्सएप को तो ऐसे सबसे सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। हालांकि इन दावों की पोलें समय समय पे खुलती रहती हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप डेटा लीक की नई खबर मिली है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक करीब 84 देशों के व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल नंबर लीक हो गए हैं। इन मोबाइल नंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो कि व्हाट्सएप यूजर्स की सेफ्टी के लिहाज से बेहद ही खतरनाक है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में व्हाट्सएप यूजर्स को बैंक फ्रॉड समेत कई तरह के फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिन देशों के व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल नंबर का डेटा लीक हुआ है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजिप्ट, इटली, सऊदी अरब और भारत का नाम भी शामिल है। साथ ही बताया गया है, ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है, जिसमें करीब 50 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया है। हैकिंग कम्युनिटी फोरम पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप के डेटा की बिक्री का दावा किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो आपका हमारा जो डेटा है उसे बेचा जा सकता है। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों के लिए सावधान रहिए। किसी भी तरह के अनजान लिंक पे क्लिक करने से आपको बचना होगा। अगर कोई मोबाइल नंबर आपको बहुत ज्यादा अननोन और अजीब सा लगता है तो ऐसे आए हुए नंबर के फोन से आपको बचना भी होगा। देखें अगली खबर। 3 दिन में करीब 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक में 250 से ज्यादा दुकानें हुई है बर्बाद आग लग जाने की वजह से। जी हां, लगातार 3 दिन से भागीरथ पैलेस की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज ये खबर आई है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 3 दिन के बाद भी पूरी तरह आग बुझाने का काम पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच अभी हाल ही में बीते शनिवार को स्वयं उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना अधिकारियों के साथ घटना स्थल पे पहुंचे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही यहाँ पर होने वाली इस तरह की घटनाओं के स्थायी समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के बड़े हादसे ना हो। बताया गया ये समिति न केवल चांदनी चौक बल्कि सदर बाजार और पहाड़गंज में इसको लेकर काम करेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन तीनों ही जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। इसी की वजह से यहाँ एक जगह भी आग लग जाने के कारण बड़ी तबाही मच सकती है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 3 दिन पहले दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में आग लग गई थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि भागीरथ पैलेस देश के पुराने थोक बाजारों में से एक है। भागीरथ पैलेस यानी कि इस मार्केट में दवाइयाँ, रेडियो, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम समेत कई चीजें मिलती हैं, यानी कि ये इन चीजों के थोक बाजार हैं। देखें अगली खबर। इमरान खान ने कहा, मौजूदा सिस्टम में नहीं रहूंगा, सभी असेंबली से इस्तीफा दूंगा, सभी सीएम सांसदों से मुलाकात करूंगा। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी पीटीआई के मेंबर सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें, इमरान खान शनिवार को रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो इस बारे में पार्टी के सभी सीएम और सांसदों से मुलाकात करेंगे। साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा कि हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमने सभी विधानसभाओं को छोड़ने और इस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला लिया है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के पंजाब में पीटीआई की सरकार है। देखें अगली खबर। सामने आए बाबा रामदेव के विवादित बोल। कहा, महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती हैं। साथ ही कहा, मेरी तरह कोई ना पहने तब भी अच्छी लगती हैं। जी हां, बाबा रामदेव ने बीते शनिवार को पुणे के योग शिविर में कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में अच्छी लगती हैं। साथ ही कहा, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। बाबा रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि बाबा को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। यानी कि बाबा रामदेव ने देश की महिलाओं के बारे में ऐसा कहा है कि अगर कोई वो कपड़ा ना पहने तब भी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बाबा रामदेव को अपनी इस बात पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं। इस पर दोस्तों आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखें अगली खबर। विराट कोहली के पोस्ट से घबराए फैंस। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप पारी को याद किया। इस पर लोगों ने पूछा कि कहीं रिटायर तो नहीं हो रहे। जी हां, विराट कोहली के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अभी हाल ही में बीते शनिवार दोपहर करीब 11 बजे एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो में कोहली हाथ में बल्ला थामे पवेलियन की ओर जाते नजर आ रहे थे। विराट कोहली के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर लगी इस पोस्ट के बाद फैंस को ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं। अब ये फैंस का अंदाजा कहां तक सच है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि विराट कोहली के इस फोटो को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि ये संन्यास लेने का इशारा है। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे।
उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।